मैं पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं, जो हास्य व्यंग का कवि है, जो गाकर अपनी बात पढ़ता है, और इस देश में गाई हुई गाली का बुरा नहीं माना जाता। हमारे विवाह के समय में भी माताएं बहनें कुछ गालियां गाती हैं। उत्तर प्रदेश में पता नहीं यहां गाई जाती है कि नहीं गाई जाती है, हमारे यहां तो गाती हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी गाजियाबाद से आए हुए एक युवा कवि को बुला रहा हूं। पहला कवि है। कवि को केवल आपकी तालियां चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, आपका वात्सल्य चाहिए। कुशल कुशलेंद्र के लिए एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करे। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूं। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। इधर 100-200 लोग ऐसे बैठे जैसे कवियों की सुपारी ले रखी हो। देखिए, सबको आनंद करना है। भाई जी के जन्मदिवस का ये उत्सव है, उनको विशेष रूप से बधाई। मिले हर चीज वो तुमको, तुम्हें दिल से जो प्यारा हो, नजर देखे जिधर को भी उधर दिलकश नजारा हो। अब आपकी आशीर्वाद की तालियां, शुभकामनाओं की तालियां उठे भाई जी के लिए कि मिले हर चीज वो तुमको, तुम्हें दिल से जो प्यारा हो, नजर देखे जिधर को भी उधर दिलकश नजारा हो। मिले खुशियां मोहब्बत ही तुम्हें जीवन में बस अपने, जमी से दूर अंबर तक तुम्हारा ही सितारा हो। जमी से दूर अंबर तक तुम्हारा ही सितारा हो। 4 पंक्तियां और मैं इस पवित्र माटी को बेटा इधर नमन करते हुए, थोड़ा इधर, हाँ थोड़ा लेफ्ट में आ जा, इधर कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, मैंने कहा लेफ्ट में आ जा, लेफ्ट में कुछ बचा ही नहीं है पूरे देश में। बस ठीक है, बस ठीक है। अब आपका मन मिले कि शौर्य पराक्रम संस्कार सिखलाने वाली माई की। जरा तालियां तैयार रखना कि शौर्य पराक्रम संस्कार सिखलाने वाली माई की, त्याग तपस्या का प्रतिम तेज लिए परछाई की, भगवा ध्वज फहरा करके दे दिया हमें हिंदवी स्वराज। जय बोलो वीर शिवाजी की, जय बोलो जीजा माई की, बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की। बस यही आनंद आपको करना है। जितनी देर मैं आपके मध्य में हूं, पूरे मन से सुन लीजिएगा। राजनीति के लोग बैठे हैं, सर आपको विशेष प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि सर मेरी पत्नी भी कट्टर भाजपाई है, बिल्कुल कट्टर। सर भाषण राहुल गांधी जी का सुन रही। मैंने कहा तुम्हें तो मोदी जी का भाषण सुनना चाहिए, तुम राहुल गांधी जी का भाषण क्यों सुन रही हो? मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, अब अगर आपको आनंद आए तो आपकी तालियां दिल्ली तक जाएं। उसने कहा चुप होके बैठ जाओ, राजनीति अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। तो ऐसी भी स्थिति हो जाती है। बस थोड़ा यही आनंद आपको करना है। और देखो, मध्य प्रदेश से आया हूं, जबलपुर से आया हूं, हमारे यहां संस्कार पाए जाते हैं। महाराष्ट्र वालों, अगर मैंने इन्हें जवाब सही दिया हो और उत्तर प्रदेश की वो आवाज आप तक भी पहुंची हो तो आनंद लेना। मैंने कहा भैया चुप होके बैठ जाओ, मैं उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जहां बुलडोजर पाया जाता है। तो हम तो बाबा के प्रदेश के लोग हैं। देखो, मेरे परिचय में एक बात शेष रह गई सर। मैं मंच का अकेला ऐसा कवि हूं जो कौन बनेगा करोड़पति में गया, अकेला कवि सर। मुझसे अमिताभ बच्चन जी ने पूछा, बोले विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं किसे आती हैं? मैंने कहा सर विश्व में सबसे ज्यादा भाषाएं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को आती हैं। आसान सी बात थी, मैंने आसान सा जवाब दे दिया। वो भी ऐसे खामोश नहीं हुए अमिताभ बच्चन जी जैसे आप हो गए। उन्होंने मेरे पर तुरंत दूसरा सवाल दागा। बोले मान लिया हमारे गृह मंत्री जी को सबसे ज्यादा भाषाएं आती हैं, लेकिन ये बताओ कि अमित शाह जी को सबसे ज्यादा भाषाएं आती कैसे हैं? अब जो मैंने जवाब दिया उस पे एक एक आदमी का आशीर्वाद मिलेगा और मन मिलेगा। निवेदन कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन जी ने पूछा, बोले मान लिया गृह मंत्री जी को सबसे ज्यादा भाषाएं आती हैं, लेकिन ये बताओ उन्हें आती कैसे हैं? मैंने कहा सर क्योंकि अमित शाह जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसे उस भाषा में समझाएंगे। तालियां वालियां देखो बजानी है, उत्सव तभी महोत्सव बनेगा सर। हाँ, मैं बता रहा था मेरी पत्नी पॉलिटिकल माइंड की। विधायक जी, अगर मैं समय से घर जाऊं तो वो भाजपा के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। बहुत अच्छे। अगर मैं उससे लेट जाऊं, अब आईक्यू भी तैयार रखना अपना और तालियां भी, अगर मैं उससे लेट जाऊं तो वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है। और अब आनंद आए तो शुरू करना इस उत्सव को, अगर मैं उससे भी लेट जाऊं तो वो आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह से मेरा स्वागत करती है।
और ये तो महाराष्ट्र है, यहां पे तो धनुष बाण से भी स्वागत किया जा सकता है। 4 पंक्तियां सर, मोदी जी के दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत पे टैरिफ लगा दिया। मैंने 4 पंक्तियां कही, महाराष्ट्र वालों आनंद लेना और इस उत्सव को शुरू करना निवेदन कर रहा हूं कि जो दिख रहा था खुश वही खफान निकल गया। वाह, तैयार रखना तालियां आप। जो दिख रहा था खुश वही खफान निकल गया, भारी जिसे माना था वो हल्का निकल गया। जो दिख रहा था खुश वही खफान निकल गया, भारी जिसे माना था वो हल्का निकल गया। टैरिफ के बाद मोदी जी ये सोच रहे हैं, सोनम की तरह ट्रंप बेवफा निकल गया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। बस यही आनंद आपको करना है। 4 पंक्तियां मैं और आपको समर्पित कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, बात अगर सही तरीके से कहूं तो आनंद लेना और आशीर्वाद देना निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है कुशल। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। अब अगर बात सही कही हो तो जितने लोग इस सदन में बैठे हैं उनका आशीर्वाद मिले, निवेदन कर रहा हूं कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक भी धाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, ताली। बस यही आनंद आपको करना है। मैं जितनी देर इस मंच पे हूं। अच्छा, अभी मोदी जी चीन के राष्ट्रपति से मिले, मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाया भाई जी, और हाथ मिलाया। लोगों ने मुझसे पूछा, एक मीडिया के बंधु आगे बोले मोदी जी ने शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए क्या कहा होगा। मैंने अगर सही बात कही हो तो आशीर्वाद देना। मैंने कहा मोदी जी ने कुछ नहीं कहा होगा, बस हाथ मिला के एक ही बात कही होगी कि जितनी तेरी आंखें खुलती हैं ना उतनी तो मैं बंद करके सोता हूं। और मोदी जी कमाल है सर। अच्छा विधायक जी, जब मैं दूसरे प्रदेशों में आता हूं, अभी एक सज्जन मिल गए थे, वो कहां थे भाई साहब, वो मुझसे पूछ रहे थे आप उत्तर प्रदेश से आए हैं, आपके यहां तो बाबा जी सबको निपटा रहे हैं। मैंने कहा देखो, इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है। सबका अपने अपना सत्ता चलाने का तरीका होता है, सबकी अपनी विचारधारा होती है। गांधी जी कहते थे अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप खुद उठा के उसे साफ कर दो। मोदी जी उनसे एक कदम आगे हैं। मोदी जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो उसी से साफ करवाओ जिसने वो कचरा फेंका था। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। अब जितनी तेजी से समझो उतनी तेजी से आशीर्वाद देना। हमारे बाबा जी इन दोनों से एक कदम आगे हैं। हमारे बाबा जी कहते हैं अगर आपके घर के बाहर कोई कचरा फेंके तो आप कचरे को भी साफ कर दो और फेंकने वाले को भी। हाँ कमाल है सर। अच्छा चुनाव जब आते हैं सर तो मोदी जी पे सारे विपक्षी आरोप लगा देते हैं, बोले मोदी जी पूरे विश्व में गए, मोदी जी पूरे विश्व में गए। महाराष्ट्र वालों में एक ऐसी जगह निकाल के लाया जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। अच्छा, आप पहली बार सुनोगे, आनंद लेना, निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पहली बार सुनना, और सारे विपक्षियों को जवाब दे रहा हूं कि मोदी जी कहां नहीं गए। पीछे तक जितने लोग हैं सबका मन मिले। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, माहौल जमाओ न सारे वंश मोर से। जितने लोग हैं उनको पूरा इस उत्सव में सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो पुल हूं जिसके माध्यम से आप मंच के बड़े लोगों तक पहुंचेंगे। थोड़ा और मन देना। मैं 4 पंक्तियां और रख रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। लोग पूछते हैं मोदी जी ने 11 साल में क्या किया। मैंने 4 पंक्तियां कही सर, सुनना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ, वो याद रखना और आनंद लेना।
कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 11 साल में, शहबाज के हाथों में कटोरा थमा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। अच्छा, मैं जब आ रहा था सर तो मैंने अमिताभ बच्चन जी के बारे में बताया कि मैं अकेला कवि जो कौन बनेगा करोड़पति में गया। तो सर अमिताभ बच्चन जी ने मुझसे लगातार सवाल पूछे। मैंने तो एक ही सवाल बताया, दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, बोले मोदी जी में और मेरे में क्या चीज मिलती है। मैंने कहा जी सर आप दोनों ही रात को 8 बजे टीवी पे आते हो। हाँ, आसान सी बात थी, आसान सा जवाब दे दिया उन्होंने। तुरंत मैंने फिर फंसाया। उन्होंने कहा चलो मान लिया क्या चीज मिलती है, लेकिन ये बताओ मोदी जी में और मेरे में क्या चीज नहीं मिलती। अब जो मैंने जवाब दिया उस पे एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने पूछा, बोले ये बताओ मोदी जी में और मेरे में क्या चीज नहीं मिलती। मैंने कहा सर जब आप रात को 8 बजे टीवी पे आते हो तो लोगों के पास पैसे आते हैं, और जब मोदी जी आते हैं तो आप अपनी हालत देख सकते हो। हाँ, अभी तुरंत तीसरा सवाल, बोले जीएसटी का मतलब क्या है। ये भैया मुझे जब से पूछ रहे हैं, जब से जीएसटी घटी है, बोले जीएसटी का मतलब क्या है, जीएसटी का मतलब क्या है। महाराष्ट्र वालों नया ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। मैंने कहा भैया जीएसटी का मतलब है गुजरात स्पेशल टी, सबको पीनी है। 4 पंक्तियां सुनना। भैया ने कहा, मैंने पूछा जीडीपी क्या है, तो इन्होंने कहा जीडीपी का अर्थ है गर्लफ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। मोदी जी से मैंने निवेदन किया कि आप इतने सारे कानून लाए हो, एक कानून ऐसा भी लाओ। निवेदन कर रहा हूं कि वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छांट दें। देखो मैं मंच का सबसे होशियार कवि हूं और ये स्कूल में कार्यक्रम है। सच बता रहा हूं, रिजल्ट आना था मेरे पिता ने कहा 1 सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना जय श्री राम, 2 में फेल हो तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं रिजल्ट लेके आया, मेरे पिताजी गेट पे लठ लेके तैयार। बोले क्या हुआ रिजल्ट का। मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। तो ये होशियारी है कि वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छांट दें। मोदी जी से क्या मांग रहा हूं कि वे लोग अपने त्याग सारे ठाट बाट दें, आनंद के भी रास्ते को काट छांट दें। जिनके भी पास 3-4 गर्लफ्रेंड हैं, वो एक रखें बाकी गरीबों में बांट दें। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया। दिल्ली से आवाज उठी थी भारत के टुकड़े हो जाएंगे। 4 पंक्तियां कह रहा हूं, अगर जवाब सही मिला हो तो अब मन देना। निवेदन कर रहा हूं, स्वागत है बेटा। कि ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। क्या हुआ देश में, अब जरा मुझे पता चले कि मैं वीर शिवाजी की भूमि पर हूं। कि ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। वे देश तोड़ने की बात कहते रह गए, मोदी जी ने कश्मीर जोड़ कर दिखा दिया। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। यही आनंद आपको करना है। मैं 4-4 पंक्तियां आपको और सुना रहा हूं। अच्छा, अभी पीओके की चर्चा चल रही है सर, पूरे देश में पीओके की चर्चा चली। पूछा कि पीओके को लेकर आपकी क्या राय है। अमित शाह जी ने जो कहा उसको 4 पंक्तियों में मैंने कहा, आप आनंद लोगे। निवेदन कर रहा हूं। स्वागत है बेटा। उन्होंने कहा कि इस पार से लेकर के मैं उस पार बना दूं, हाँ, चाहूं जहां मैं अपनी ही सरकार बना दूं। इस पार से लेकर के मैं उस पार बना दूं, चाहूं जहां मैं अपनी ही सरकार बना दूं। मोदी जी अगर बोल दें तो एक ही दिन में लाहौर में भी भाजपा सरकार। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। अच्छा, देश के बेटों ने ऑपरेशन सिंदूर करा। विधायक जी, मैंने 4 पंक्तियां कही, ये भी सुनना और इस पे सबसे ज्यादा आशीर्वाद आपका मिलेगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि फरमान फिर से एक खास भेज दिया है,
ऑपरेशन सिंदूर को याद रखना और ये 4 पंक्तियां कि फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। फरमान फिर से एक खास भेज दिया है, जन्नत के थोड़ा आस पास भेज दिया है। आतंक के आकाओं को सेना ने देश की सिंदूर से हूरों के पास भेज दिया है। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से, जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया। आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। एक गुजराती व्यंजन का नाम लूंगा और आपकी तालियां गुजरात तक जाएंगी, मुझे आशा है कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया। आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। दिल्ली में बैठ कर के 2 गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। ताली बजाओ मिल के सारे जोर। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। वाह 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 वाह। पहला कवि थोड़ा मुश्किल का काम होता है। पहला कवि ऐसे होता है जैसे हलवाई कोई जलेबी बना रहा और पहली हलवाई भट्टी में डाल दे। लेकिन कुशल ने बहुत मेहनत से पढ़ा, गाकर पढ़ा। आपको कैसा लगा ये एक बार आपकी तालियों से सूचित करें ताकि उस बच्चे का मन रहे। मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं वो इस मंच की एकमात्र कवयित्री हैं। एक छोटे से आगे भी मातृशक्ति बैठी हुई है, हमारी 2 बहनें बैठी हुई हैं जिन्हों के पास भाई जी के इस पुरुषार्थ को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। भारत में जो एकमात्र नोबेल पुरस्कार लिटरेचर में मिला वो पराधीनता के समय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। तो मैं पढ़ रहा था कहीं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को रात को 3 बजे लंदन से लाइटनिंग कॉल मिलाकर रॉयटर्स के संवाददाता ने कहा कि मिस्टर टैगोर, आपको लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो वो नींद में थे टैगोर साहब। उन्होंने कहा धन्यवाद इस सूचना के लिए। फिर पत्रकार ने पूछा कि सुबह लंदन के अखबारों में हेडलाइन लगनी है, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप गीत कैसे लिखते हैं। इस एक पंक्ति से मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी को आमंत्रित करूंगा। गुरुदेव ने कहा, नींद में कहा, नींद में आदमी सच बोलता है। उन्होंने कहा मैं गीत नहीं लिखता, मेरे अंदर एक विरहिणी स्त्री है, वो रोती है, मैं गा देता हूं और गीत बन जाता है। जिसके अंदर स्त्री तत्व नहीं है वो कवि नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी सारी कलाएं भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप से निकली हैं। भगवान ने जब नृत्य करा माता सती के देह विग्रह यज्ञ मंडप में समाप्त करने के बाद, तो पूरी प्रकृति बेसुध हो गई। केवल एक ऋषि जागता रहा, कोने में बैठा हुआ एक मुनि जिसका नाम था तंडू। उसने भगवान के नृत्य को कंठस्थ कर लिया और भगवान के जाने के बाद उस नृत्य को करके दिखाया। तंडू मुनि के करे जाने के कारण वो नृत्य तांडव कहलाया और उसी से हमारे सारे नृत्य निकले हैं। हम सब अपनी कविताएं जो पढ़ें। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। चाय वाले को कभी नहीं रोकना चाहिए। जिसने चाय वाले को रोका उसकी दुकान पे शटर पड़ गया। कहाँ है सांसद जी, कहाँ गए? बैठे? हाँ सांसद जी, आप लोग तो कम से कम कवि सम्मेलन में ज्यादा तालियां बजाया करो। नहीं, विधायक का तो फिर भी मेहनत का काम है, आपका क्या काम है? 5 में एक बार मोदी का फोटो, इधर कमल का फूल हो गए सांसद, इसमें क्या मेहनत ही क्या? आप लोगों का ज्यादा प्रेम हमें चाहिए। आप दिल्ली से हैं, हम वहीं रहते हैं, रोज मिलेंगे आपसे। और ये तो अच्छा है कि विधायक जी और सांसद जी यहाँ कविता प्रेमी हैं। उत्तर प्रदेश में तो एक बार कवित्री प्रेमी हो गए थे। हाँ, उम्र जेल में ही कटी उनकी। लेकिन आप अच्छे से सुन रहे हैं, मन से सुन रहे हैं। डॉक्टर भुवन मोहिनी यहाँ पर हैं, आप उनसे प्रेम सुनिएगा, हास्य सुनिएगा, आनंद के साथ वे सुनाती हैं। 7 घंटे की यात्रा से आई हैं, इंदौर से कार से आई हैं। मैंने पूछा कि यात्रा कैसी थी, तो इतना चंचल बालिका है ये। इसने मुझसे कहा कि कुमार जी आप दिल्ली जाओ तो प्रधानमंत्री जी से कहना कि ये जो एटॉमिक पावर स्टेशन बनाया है जिसमें परमाणु को तोड़ने पे 2000 करोड़ रुपया लगते हैं, इसको ना करें।
इंदौर से गाड़ी में रख के बुल्डाना परमाणु भेज दें, रास्ते में 25-30 बार टूट जाएगा, तो थकी हुई इस बालिका के लिए आपकी जोरदार तालियां ही स्पंदन पैदा करेंगी। स्वागत करिएगा। आदरणीय डॉक्टर साहब की उपस्थिति को विशेष नमन करती हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ आयु में, शुभेच्छा तो क्या दूँ, आपके आशीष के करोकर अपने मस्तक पर रखती हूँ और उस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप शतायु हों। एक बार इस पर आप सबकी तालियां मोहर लगाए। मैं उन्हें बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कुशल ने सुनाया, चाय वाला भी आया। आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि चाय वाले से कुछ मत कहो। ये बात तो ठीक है, पर एक टिप्पणी करती हूँ, अगर बात पहुँच जाए तो फिर प्रारंभ कर देना। निश्चित रूप से चाय वाले को कुछ नहीं कहना चाहिए, पर जब 3 बार चाय पी लेते हैं तो एसिडिटी होने ही लगती है। बहुत अच्छे। तो मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत आनंद में आप लोग हैं। निश्चित रूप से आपका ये आनंद दुगना आदरणीय डॉक्टर साहब करेंगे। मैं पीठिका में हूँ, भूमिका में हूँ, अपनी ऊर्जा से आप तक पहुँचती हूँ, धीरे धीरे मन जोड़ने का प्रयास करती हूँ। निश्चित रूप से उस साहस और शौर्य की धरती पर खड़ी हूँ। बगल में मध्य प्रदेश से आती हूँ। मराठी और मध्य प्रदेश का तो बहुत ही निकट का संबंध रहा है। मुझे जैसे ही पता लगा कि मुझे महाराष्ट्र जाना है तो मुझे याद आया कि मराठी सीखनी पड़ेगी, और मैंने 8 दिन तक मेहनत की और मैं मराठी सीखी। वाह, क्या बात है। नहीं, वाह वाह, ताली वाली पंक्ति अब आएगी। मैं मराठी सीखी पुरुषांत साठी, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। मुलगी शिकली, प्रगति झाली। बड़ा प्यारा सुनाया कुशल ने। अच्छा, छोटी छोटी बातें मेरा मन है आपसे साझा करती चलूं। एक बार जुड़ने का क्रम बने फिर प्रारंभ होंगी। कुशल मुझे पिछले दिनों कुछ हफ्ते भर पहले मिला था, फिर आज दोबारा मिला। तब इसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। आज जब मिला तो मैंने पूछा, कुशल कैसे हो, स्वास्थ्य ठीक है? तो ये मोबाइल में लगा हुआ था। मैंने दोबारा पूछा कि कुशल कैसे हो, स्वास्थ्य ठीक है? तो ये फिर मोबाइल में लगा हुआ था। मैंने कहा इतना इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है? मैंने नज़दीक जाकर देखा। मैंने देखा कि ये इंस्टाग्राम पे हर लड़की की पोस्ट को लाइक कर रहा था। तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि कुशल ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जो जवाब कुशल ने दिया, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का आदमी ही दे सकता है। इन्होंने कहा कि भुवन दीदी देखिए, ये जो बात है इसमें लॉजिक है। मैंने कहा बताओ क्या लॉजिक है? तुम हर लड़की की पोस्ट को लाइक करो, तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में हो उसे करो तो समझ में आता है, पर ये हर लड़की की पोस्ट को क्यों लाइक करना? बोले सुनिए, इसमें एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मेरा ये फोन भविष्य में मेरे बेटे या बेटे के हाथ लगे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि मेरे बाप ने कहाँ कहाँ प्रयास नहीं किया। तो ऐसे समझदार व्यक्ति के लिए तालियां बजाइए। मैं हास्य के पदों से आपको जोड़ती हूँ। मैंने विसंगतियों को कुछ पदों में ढाला है, वो आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत भवन। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रिदम में, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई। क्या बढ़िया आप संकीर्तन करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपकी राम कथा भी होनी चाहिए। इतना अच्छा संकीर्तन आप कर रहे हैं। सुनिएगा कि एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया। अच्छा, आदरणीय वीडियो बना रहे हैं सर, आप इस उम्र में वीडियो बनाकर करोगे क्या? नहीं, मुझे वीडियो बनाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी मेहनत करके आप वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दो। मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूं और बात
आगे से पीछे तक के लोगों तक पहुंच जाए तो फिर वो हाथ उठे जो अब तक नहीं उठे। सुनिएगा कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, जब आ रही थी तो मैं नहीं जानती भीड़ में वह कहाँ बैठे, एक बुजुर्ग मिले थे मुझे रास्ते में। वो मुझसे बोले, भुवन मोहिनी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले आप कल रुकेंगी? मैंने कहा कुछ ज़रूरी हो तो बताइए, रुक जाती हूँ। बोले ज़रूरी तो कुछ नहीं, बस मैं आपके साथ एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। आप हंस रहे हैं, मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और मैंने जो जवाब दिया वो जवाब आप तक पहुंच जाए तो फिर सूचना देना। मैंने कहा कि दादा, जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो तब जय मां संतोषी नहीं देखी जाती। वे भीड़ में जहाँ कहीं हो मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ और 2 पंक्तियाँ उनके नाम करती हूँ। सुनिएगा कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। राजनीति के यहाँ लोग बैठे हैं, मंच से भी बहुत बातें हुई। मुझे राजनीति कितनी समझ में आई विधायक जी, 2 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि राजनीति में नहीं चला है कभी किसी का सिक्का, राजनीति में नहीं चला है कभी किसी का सिक्का, जो दुल्हन की मांग भरे वही तुरुप का इक्का, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। और आखिरी पद मेरा दावा नहीं, मेरा विश्वास है कि जो हाथ अब तक नहीं खुले वे इस अंतिम 2 पंक्तियों में खुलेंगे। सुनिएगा कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। भजन समाप्त, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत आभार। ये क्रम मैंने जोड़ा चूंकि कुशल आपके हृदय पर हास्य की छाप छोड़ के गए थे। गीत बहुत कोमल विधा है, श्रृंगार बड़ी कोमल विधा है, उसके लिए हृदय से जुड़ना आवश्यक है। इसलिए मैंने कोशिश की कि वो छाप मिटे और आप मुझ तक जुड़ें। अगर मैं अपनी कोशिश में सफल हुई हूं तो एक बार मुझे पूरा सदन प्रेम के लिए अनुमति दीजिए, मैं प्रेम सुनाती हूँ। स्वागत है भुवन, पढ़िए। भाई जी, मैंने प्रेम के सिवा कभी कुछ नहीं किया, जब भी किया प्रेम किया। जब माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया, माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया, पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया, बड़ी हुई मित्रता जानी तो मित्रों से प्रेम किया, विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया, और आज एक बालक को जन्म देने के बाद मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ जिसे जीने के लिए उस परम पिता परमात्मा को भी सृष्टि पर आना पड़ता है। तो उस प्रेम की अगवानी में मुझे एक बार तालियां बजाकर सूचित कीजिए। मैं उस प्रेम तक आपको पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। हर स्त्री के भीतर एक मीरा धड़कती है, वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है आप तक पहुंचाती हूँ। मंच का भी स्वागत है भुवन, पढ़िए। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, वाह, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, बहुत अच्छे। तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। बहुत अच्छे, कितना सदा, कितना सरल, कितना अच्छा। हमारे जब आपने इतना स्नेह दिया है तो एक वादा जो मैं आपसे करके जाना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है।
कि दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, दिल रहेगा तुम्हारा तुम्हारी कसम, अब न होगा हमारा तुम्हारी कसम। मैंने हक में तुम्हारे दुआ मांग ली, टूटा जब भी सितारा तुम्हारी कसम, टूटा जब भी सितारा। जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो कैसा महसूस होता है, ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। कि किसी जुल्फ का बादल होना कितना अच्छा लगता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी जुल्फ का बादल होना कितना अच्छा लगता है, किसी आँख का काजल होना कितना अच्छा लगता है। ताने सहकर अश्क छिपाकर इस संजीदा दुनिया में तेरे प्यार में पागल होना कितना अच्छा लगता है। मजा आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। तालियां कम क्यों हो जाती है? एक बार तालियां। बहुत अच्छा। सजा देना मोहब्बत है, सजा लेना मोहब्बत है। सजा देना मोहब्बत है, सजा लेना मोहब्बत है। मजा देना मोहब्बत है, मजा लेना मोहब्बत है। तो एक बार इस मजे की मोहब्बत के लिए तालियां बजाइए। मैं अगला मुक्तक सुनाती हूँ। स्वागत है भवन। निश्चित रूप से मंच या आदरणीय तक पहुंचना है तो अपने समय के जो नियत समय है उसी में काव्य पाठ करूंगी। सुनिएगा दूसरा मुक्तक। कहते हैं कि किसी स्त्री के लिए मुखर होकर श्रृंगार सुनाना बहुत कठिन होता है, पर मेरा मानना है कि एक स्त्री ही है जो मुखर होकर श्रृंगार सुना सकती है। उस मुखरता का परिचय देती हूँ और ये 2 मुक्तक विशेष सुनाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भवन। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर। अच्छा है। ये 2 लोगों ने तालियां बजाई है, ये जरूर उतार कर आए हैं। सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे। और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आंख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। बहुत अच्छा, वाह, बहुत अच्छा। ये जिसने भी सीटी बजाई है, नहीं, ये यहाँ का नहीं है, बाहर से आया। नहीं, ये अखंड कुंवारा है। मैं इसे भी प्रणाम करती हूँ। ऐसों का ही भविष्य है देश में अब। मोहब्बत धर्म है इनका, वफा ईमान तक दे दें, ये राहे इश्क में होठों की मुस्कान तक दे दें। और उसी की ही मोहब्बत से जुदा रहते हैं बेचारे, कि जिसके एक इशारे पर ही अपनी जान तक दे दें। एक बार तालियां बजाइए। मैं मुक्तक पूर्ण करती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आदरणीय कोठारी जी बहुत संपर्क में रहे, कार्यक्रम के लिए लगातार फोन करते रहे। प्रतिदिन इनके 4 कॉल आते थे भाई जी, प्रतिदिन 4 फोन आते थे। चौथे दिन तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी बुल्ढाना से मामा जी का फोन आ रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सच में मैं क्या बताऊं, मध्य प्रदेश से आती हूँ तो थोड़ा बड़ों से डरी डरी रहती हूँ। वहाँ के एक मंत्री ने बताया कि प्रेम उम्र की किस सीमा तक किया जा सकता है, और जेल में बापू बता रहे हैं कि कहाँ तक किया जा सकता है। तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा, वही मुक्तक पूर्ण करती हूँ, साथ दीजिए। हाँ भुवन। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका
किया, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर। उसमें महकी मैं और वो, मुझ में महका रात भर। मुझ में महका रात भर, मुझ में। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। ये ना सोचो बेमतलब, बेइरादा चांद दिखा है, पर्दे में रहकर भी देखो सीधा साधा चांद दिखा है। ये ना सोचो बेमतलब, बेइरादा चांद दिखा है, पर्दे में रहकर भी देखो सीधा साधा चांद दिखा है। और दावा है कि रखवा लूंगी पूरी जान हथेली पर। अभी तो आधी रात हुई है, अभी तो आधा चांद दिखा है। अभी रात हुई है। एक गीत मेरा, एक छोटा सा गीत है, 2 मिनट का गीत और 2 मुक्तक, फिर मैं अपने स्थान को ले लूंगी। गीत प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं आता, तो ये मोहब्बत का गीत आपके नाम करती हूँ, सुने। स्वागत है बेटा। कि चल 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 परदेसी, चल चल चल, चल 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 परदेसी चल। ये तब तक चलाऊंगी जब तक सब नहीं चले हैं। चल 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 परदेसी, चल चल चल। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। बाह थाम मेरी पगले तू, राह ना अपनी बदल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। पहला अंतरा सौंपती हूँ। मैंने अपनी हर पंक्ति में ये निवेदन किया कि प्रेम कीजिए, मोहब्बत कीजिए। यही अंतरे का वाकिफ है, सुनिएगा। स्वागत है। कि चल चल चल, सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी। अरे बनवासी, सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी। अरे बनवासी, प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी। ओ सत्यानाशी। जाग जाओ पीछे वालों, जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें। जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें। और जरा ठहरें, उड़ाएं ना किसी की याद में नींदें। यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर लें। तो ये मस्ती जिंदा रखिए। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। पीछे वाले ऐसे बैठे हैं कि जबरदस्ती जिंदा हैं। तो एक बार आप भी अपनी जीवंतता का परिचय दीजिए, सुनिए। स्वागत है बेटा। कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी। अरे बनवासी, प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी। ओ सत्यानाशी, दुनिया की यह फितरत है, कदम कदम पर नफरत है। गली गली में जाल बिछा तू, चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी, चल 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 चल। बहुत बहुत आभार। अपने काव्य पाठ को सीमित करती हूँ और जो 2 मुक्तक मुझे विशेष आदेश हुआ था सुनाने के लिए वो सुनाती हूँ। जीजाबाई की ये धरती है, महिलाएं मातृ शक्ति यहाँ बैठी है और देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं इस मंच से करती हूँ। और अगर मैं इस विषय में कुछ ना कहूँ तो मेरा यहाँ खड़े होना बेमानी है। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, अपने सौभाग्य को गाती हूँ। आदरणीय कोमल भाभी बैठी हैं। 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करती हूँ। एक स्त्री का सौभाग्य क्या है, सुनिएगा। बात आप तक पहुंचेगी, ये मेरा विश्वास है। सुने। कि सकल कल्याण की घर में
तलहेटी नहीं होती आहा, सकल कल्याण की घर में, तलहेटी नहीं होती सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। अच्छा है। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ हर एक पिता के भाग्य में वो बेटी नहीं। हर एक पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती है। 4 पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूँ। मानस के ज्ञाता यहाँ बैठे हैं आदरणीय डॉक्टर साहब। हर कवि की अपनी एक दृष्टि होती है, कवि अपनी दृष्टि डालता है उस प्रसंग पर और अपनी बात निकालता है। मैंने भी मानस पढ़ा, मुझे किस प्रसंग ने प्रभावित किया मैं आप तक पहुंचाती हूँ। बात आपको भी समर्पित स्वागत है, स्वागत है। सुनिएगा कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रहती हुई होती, न उनकी आंख यूं फिर झील से रहती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। क्या बात है। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। बहुत अच्छा। अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। देश में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, आप सभी वाकिफ हैं, मैं उसे रेखांकित नहीं करूंगी, लेकिन मेरी कविता अगर आपके हृदय से बात करे तो मुझे सूचित कीजिएगा। जीवन में जो कुछ लिखा उसमें जो सबसे अच्छा है वो आप तक पहुंचाती हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। अच्छा है भुवन, बहुत, एक ही पंक्ति काफी है। बहुत बहुत आभार। वाह बेटा वाह। दूसरी पंक्ति ने अगर आपके हृदय पे दस्तक दी है तो अब मैं आश्वस्त हूं कि चौथी पंक्ति आपके मानस की यात्रा तय करेगी। सुनिएगा कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा, दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा, तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़, वो रेखा पार मत करना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे काव्य पाठ में अगर आपने एक भी पंक्ति में अगर आपके हृदय को स्पंदित किया हो तो मुझे विदाई दीजिए। मैं बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे बेटा, जीती रहो, क्या बात। लेकिन अंत में आते आते जो कविता का उद्देश्य होता है कि कविता आपकी सांस्कारिक और पारिवारिक मर्यादा में श्री वृद्धि करे, समाज और उन्नत हो सके, ये कविता का उद्देश्य होता है। अगर उसने उद्देश्य ठीक से पूरा किया हो तो फिर वो 7 घंटे की यात्रा करेगी, आपकी तालियां उसे संबल प्रदान करें ताकि वो आनंद के साथ विदा आए। अब मैं जिस कवि को बुला रहा हूं उसके रील अक्सर वायरल होती हैं और वो हिंदी फिल्मों की प्रतिगीत अर्थात पैरोडी में अपनी बात कहता है, रोज नया लिखता है, रोज नई बात कहता है। लेकिन विदर्भ के इस क्षेत्र के लिए उसने कविता लिखी थी जो बहुत लोकप्रिय हुई। वो अपने हास्य व्यंग की चीजें तो सुनाए ही, लेकिन विशेष तौर पर जो बुल्डाना अर्बन बैंक की एक जिम्मेदारी है जिसके माध्यम से उसने जल संग्रहण के साथ साथ किसानों की जीवन शैली और उनकी जीवन मर्यादा को ऊंचा रखने के लिए प्रयास किया है, उस संघर्ष पर भी एक कविता उसके पास है। मैं बिना भूमिका के देश के इस समय के सर्वाधिक लोकप्रिय युवा कवि सुदीप भोला को आमंत्रित करता हूं। आपकी तालियां जोरदार हो ताकि हम उसे सुन सकें। सुदीप भोला। मैं किसी बिहारी के सामने राज ठाकरे आ गए हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। और मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं, नोएडा रहता हूं। वहां हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन यहां मराठी हमारी मौसी के घर में आके हिंदी के प्रति इतना प्रेम देख करके मुझे इतनी खुशी हो रही कि मेरे पास शब्द नहीं है, शब्द विहीन। यहाँ मराठी के हमारे कुछ कवि मित्र भी बैठे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं।
मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और भाई जी आपको ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको शतायु करें और हर वर्ष कम से कम 50 साल का हो, क्योंकि आप जैसे लोग हैं जो लोगों के दर्द को समझते हैं। बहुत अच्छा। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं। इस देश की सरकारें अगर आपसे सीखेंगी तो इस देश में कोई भी किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा। मैं उस विषय पे आऊंगा, थोड़ी देर हंसाना चाहता हूं, थोड़ी देर खिलखिलाना चाहता हूं। कुछ लोग यहाँ पर, मैं देख रहा था यहाँ से रालेगण सिद्धि कितनी दूर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मेरा मन था वहां जाने का। बहुत आनंद से सुनिएगा। इतने सारे लोग कोरोना की त्रासदी के बाद इकट्ठे देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। हाँ, इतने सारे जिंदा लोग पहली बार देखे मैंने। हाँ, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। हो ना हो कोरोना की दूसरी लहर के ही होंगे ये, इतनी शांति से बैठ के सुन रहे हैं। नहीं तो बच्चे सुनते नहीं है, इतनी देर में तो भारत जोड़ने निकल पड़ते हैं। ये अच्छा था। भारत जिजीविषा वाला देश है। हमारी जिजीविषा दुनिया में सबसे अलग है। कोरोना की त्रासदी आई तो पूरी दुनिया में शोक फैल गया, पूरी दुनिया की आबादी कम हुई, हर देश की आबादी घटी, हमारी बढ़ी। दुनिया में नंबर 1 हो गए हम आबादी के मामले में। भुवन मोहनी जी बहुत अच्छी कविताएं सुना के गई। चल 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 परदेसी चल चल चल। एक दिन मुझे मुझसे जब उन्होंने लिखी तो मुझसे कहा कि चल 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 परदेसी चल चल चल। मैं चल। अब समस्या ये है कि उनको भी नहीं पता कहां जाना है और मुझे भी नहीं पता कहां जाना है। लेकिन हम सबको जिन तक जाना है वो हमें पता है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी तक ये यात्रा पहुंचेगी। और बहुत से लोग तो मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, मैं फेस रीडिंग करने वाला आदमी हूं। बहुत से लोग अब हिसाब लगा रहे हैं, ये निपट गया, इनने पढ़ ली, अब ये पता नहीं कितनी देर पढ़ेगा, फिर एक और हैं, तब जाके कुमार विश्वास जी आएंगे, तब अपना पैसा वसूल होगा। लेकिन मैं वायदा करता हूं कि जितने भी देर इस माइक पे रहूंगा आपके मन की बात कहता रहूंगा। एक बार दोनों हाथ उठा करके भाई जी के लिए सौभाग्य की शुभकामनाओं की तालियां जरा दीजिए। मैं शुरू करता हूं, सुनिएगा। के नमो नमो के नारे। मैं तो देखिए राजनीति पे सुनाता हूं, राजनीति की कुछ टिप्पणियां कर दूं तो बुरा मत मानिएगा। एक कविता उसके बाद अच्छी सच्ची सुना के जाऊंगा। बड़ी यात्राएं हमारे जीवन में सर। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा कर रहा था तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सौभाग्य। हाँ, भारतीय रेल में है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पे, नेताजी कुछ लोग अभी भी उस स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां मुझे मिला एक व्यक्ति, कहला सर आपको टीवी पे देखते हैं। मैं कहा आज भी उसी पे देखेगा। मैं साक्षात यहीं अवतरित हूं, मुझे देखो। जैसे भुवन जी को देख रहे थे। लंबी लंबी यात्राएं, वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा पाया, 8800002024। नीचे लिखा था पूजा। मैं संस्कार धानी जबलपुर का रहने वाला हूं। महानगर में रहा 14 साल से, लेकिन अपने संस्कार नहीं भुलाए। वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई तो फोन उठा तो बातचीत शुरू हुई। एक बात में ही, सवाल जवाब में काम हो गया। पप्पू भैया सुनना, एक प्रश्न में एक जो जवाब मिला, मेरा जीवन धन्य हो गया। घंटी गई फोन, और अगर जवाब लाजवाब हो तो कोई हाथ नीचे नहीं, मुझे प्रारंभ कीजिएगा, मैं अपनी 2020 की पारी खेल लूंगा। नंबर डायल किया, घंटी गई, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। इस बात पे भाजपा वाले भी ताली बजा रहे हैं। ओटीपी भी आ गया, आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक। तो बाद में पुलिस वालों का एसएमएस आया, कृपया अपना ओटीपी किसी से शेयर ना करें। मैं आपातकाल में गया था, सदस्य बन के निकला। मैं एक बात बिल्कुल दावे से कहता हूं कि जितना अच्छा हमको हिंदी भाषी लोग सुनते हैं, उससे अच्छा आपने सुन के दिखाया। मैं आपको सैल्यूट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।
हाँ, मेरी बात को मन से सुनिएगा, ऐसे मत सुनना जैसे मन से सुनते हैं। वाह 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 वाह। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा यूपी वालों ने खोल दिए भंडारे। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा यूपी वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं पीछे वालों। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा यूपी वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू। मैंने कहा तो जितेंद्र कोठारी जी कहने लगे मुझे भी लोग पप्पू ही कहते हैं, लेकिन मैं पास होता हूं। ज्यादा पास मत होना मामा जी। ये देश है, अद्भुत देश है हमारा, लाजवाब देश है। वो इंडी गठबंधन बना हुआ है। मैं विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन, लोकसभा में मिस्टर इंडिया गठबंधन। मैंने राहुल जी, इस गठबंधन में आपका कोई भी नहीं है। हर किसी की किस्मत अजीत पवार जी जैसी नहीं होती। बहुत अच्छे। डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं हूं। दिल्ली का चुनाव परिणाम आपने देखा, दिल्ली का चुनाव निपटा। चुनाव क्या निपटा, झाड़ू निपटी। चुनाव परिणाम आया तो बंबई में जया बच्चन जी तनाव में आ गई, बहुत टेंशन में आ गई। तो मैंने कहा जया जी किस बात का टेंशन है? कहने लगे कुछ नहीं भैया, वो रेखा दिल्ली की सीएम बन गई। बहुत बारीक। मैं दो छोटी छोटी पैरोडी बेटे अलग अलग क्रम से सुनाता हूं, सुनना। दिल्ली का चुनाव परिणाम आप लोग को गाना है मेरे साथ, ठीक है, टाइमिंग के साथ। ओ अन्ना टोपी वाले, आप लोग क्या करते हैं? ऐसे ही करना है, सारे मिलके करिए। ओ अन्ना टोपी वाले, बाबू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है, दिल्ली भी गाने लगी है। क्या मोए मोए हो गया। दिल्ली की चुनाव परिणाम के बाद तो ऐसा हुआ, दिल्ली यहां खड़ी, केजरीवाल यहां। दिल्ली वाले बोले हीरा बेटे बाबूजी, हो गया। तो मैंने लिखा जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, जुल्म कर डालो, जुल्म कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल, जुल्म कर डालो। उन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं। बुल्डाना वालों, अब तक आपने हर कवि को बहुत मन से सुना है। मैं एक पंक्ति में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहता हूं और सदन का वातावरण बदलना चाहता हूं, तालियों का विस्फोट करना। अगर एक पंक्ति में सही बदलाव कर दूं तो दोनों हाथ उठा के शुभकामनाओं की तालियों से वातावरण का विस्फोट कर देना जा तालियों का, कि जुल्म कर डालो, सितम कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल, जुल्म कर। बदलता हूं पंक्ति। उन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। अब पीटो अपने गाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरीवाल। तो ये दिल्ली की लीला थी, लेकिन वो मुझे देख के सीटी बजा रहे हो किसी और को? बहुत बढ़िया, बजाते रहो, सीटियां बजनी चाहिए इस देश में। हमने अच्छे अच्छों की सीटियां बजा दी। वो इंडी गठबंधन में था इंडी गठबंधन में था वो। मैंने कहा राहुल जी आपका इस गठबंधन
जागा, कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं। अब तर्क के साथ देखना कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी, दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे वो सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना। हो गया, समझदार लोग हैं, इशारा ही काफी है। ये होता है सर, वो मतदाता सूचियां में करेक्शन चल रहा है, बड़ा विवाद हुआ, बड़ी यात्रा निकली तेजस्वी यादव जी की और राहुल गांधी जी ने, बड़ी वोटर अधिकार यात्रा। वो मैंने कहा भाई क्यों, बोले यार वो उसमें अनियमितताएं हो रही हैं, तो मैंने जो संशोधन करने वाले अधिकारी थे, मैंने कहा सही ढंग से बनाओ ये सूची ऊंची, हमारे नेताओं को परेशानी हो रही है, यात्रा करनी पड़ रही है। कहने लगा क्या करें, मैंने कहा मैं समझाता हूँ। एक दादाजी वोट डालने गए थे, कहने लगा देखना भैया वोटर अधिकारी से कि देखना भैया रामकली सिंह जी वोट दे के चली गई क्या। उनने पन्ने पलटाए, बुजुर्ग आदमी थे, पन्ने पलटाए, बोले जी आधे घंटे पहले वोट दे के चली गई। दादा उदास हो गए। अधिकारी बोले दादाजी क्या बात है, आप क्यों उदास हो गए, ये कौन थी। बोले मेरी पत्नी थी। अरे तो साथ आ जाते वोट डालने, आ ही नहीं सकते थे। बोले क्यों, बोले 20 साल पहले मर गई थी। दादा बोले कोई बात नहीं, अगले चुनाव में आ जाऊंगा। ये चला, मैंने उनसे कहा वोटर लिस्ट को जो फॉर्म भरे जा रहे थे उनसे कहा, अब देखना बिल्कुल नए विषय पे पैरोडी। बहुत अच्छे। ए भाई जरा देख के भरो फॉर्म, अरे ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर भी, बाहर ही नहीं भीतर भी, नीचे ही नहीं ऊपर भी। ए भाई जो यहां मर गया उसका भी सूची में गली लिखी, गांव लिखा, जाति लिखी, नाम लिखा, 1 नहीं 4 नहीं 4 6। क्या बात है। अरे जो यहां मर गया उसका भी सूची में गली लिखी, गांव लिखा, जाति लिखी, नाम लिखा, 1 नहीं 4 नहीं 4 6 1000 नहीं, लाखों हैं लाखों हैं। ऊपर से आता है वोट दे के जाता है। बहुत अच्छे, वाह। अरे ऊपर से आता है वोट दे के जाता है, ऊपर से आता है वोट दे के जाता है, वोट दे के साला जाने कहां चला जाता है। आखिरी पंक्ति में अगर व्यंग्य हो जाए तो सबका साथ और सबका विकास कि ऊपर से आता है वोट दे के जाता है, वोट दे के साला जाने कहां चला जाता है। सर जी ये सर्कस है। हाँ। और वो बिहार है। एक एक बंदे पे 2-2 आधार है। ए भाई जरा देख के भरो, ए भाई जरा देख के भरो। कमाल है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ 20 साल पहले, मैंने भी किया था। मेरे घर में 2 छोटे छोटे बलूचिस्तान हैं। मैंने छोटी छोटी 3 पैरोडियां लिखी, लेकिन वचन देना बुल्ढाना वालों, मुझे पता है आप कितना मन से सुनते हैं। एक बार मेरे साथ हो जाना, बस जो पंच लाइन हो उसको टाइमिंग के साथ गा देना। छोटी छोटी अपन ने ब्रह्मोस मारे तो बेगम साहिबा उठ गई वहां के सेना अध्यक्ष की। रात के 4 बजे उन्होंने उठाया सेनापति को, उनके सेना अध्यक्ष मुनीर। अब मैं तो मुनीम समझता हूं उनको। तो मुनीर साहब को उठाया बेगम साहिबा ने। सुनो, ये किसकी है आहट, आनंद से सुनना वाले, ये किसकी है आहट तुरुरुरु, ये किसका है साया, हुई दिल में धक धक, यहां कौन आया, हम पे ये किसने बड़ा बम डाला,
सब तैयार है ना गाना पीछे वालों भी? हम पे ये किसने बड़ा बम, चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, इंडिया तेरा कौन है? तो दोनों बोले पापा, मेरे पापा। ये चलता। मेरी पत्नी तो नाम में आ गई, कहने लगी कि आपने जो है क्या करूं? वंस मोर 150 करोड़ हो गए हम। हाँ बहुत अच्छे बेटे, जियो। सुन ला, मेरी पत्नी ने कहा कि आप वो लिखो, वो आपने ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ नहीं लिखा। तो मैंने कहा मैं 9 महीने बाद डायरेक्ट लोरी लिख दूंगा। मैंने लिखी। अब ऐसे ही गाना सब लोग, आप लोग, कि बांग्लादेशियों का छोटा भैया आने वाला है। हाँ, बलूचिस्तान बल्लू, बांग्लादेशियों का छोटा, सब गाना साथ में, भैया आने वाला है, आर्मी हमारी जल्दी डिलीवरी कराए। जू 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 जू। आयु भुवन जी भी कर रही है, देखो। ये तो इसे तो नेक मिलेगा, ये तो बुआ है। बुआ को नेक मिलेगा, मामा खड़े हुए भात लेके वहां। क्या गजब है, आपको धन्यवाद। भाजपा के लोग सामने बैठ के सुन रहे हैं, बड़ी बात है। भाजपा के लोग बड़े मतलब समझदार लोग हैं। पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा दिया आप लोगों ने। हाँ, वो कैरेमलाइज पॉपकॉर्न पे 18% जीएसटी। मैंने पूछा, मैंने कहा यार कुशल, यार तू तो समझदार आदमी है, पॉपकॉर्न पे जीएसटी कौन लगाता, क्यों लगाता है? कहले भाजपा लगाती है। मैंने कहा क्यों? बोले भैया इनके सामने जिसने भी ज्यादा उछल कूद की, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर सरकार बनाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग अमित शाह कहते। बहुत धन्यवाद। तो गजब का देश है। अब आप देख लीजिए, जहां खुदा है वहीं भगवान है। जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। और यकीन नहीं है तो खोदो कि जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो आओ सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। अब सब गाना। सत्यम क्षिपम, सुंदरम नहीं अंदरम, सत्यम क्षिपम अंदरम, सारे उठा के हाथ। सत्यम क्षिपम, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, सत्यम क्षिपम। अब तर्क के साथ देखना। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। और अब तक आपने बहुत अच्छा सुना है। मैं एक इशारे की पंक्ति दे रहा हूं, समझ जाओगे तो 100 में से 100 नंबर देके जाऊंगा। मेरी कॉपी चेक आप कर रहे हो, नंबर में दूंगा। क्या निकला संभल में, ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम छुपम।
पैरोडी हो गई खत्म। बेटा वो सुना दे किसान वाली, किसान वाली। एक आखिरी छोटी सी पैरोडी बची है, वो सुना देता हूँ। उसको किए बिना मेरा भी काम पूरा नहीं होगा। वो एक पिक्चर आई थी, देखा होगा, करण अर्जुन, मेले बेटे आएंगे, मेले बेटे आएंगे। मैं माता जी कोई नहीं आएगा। बोले क्यों बेटे? मैं कहा आएगा तो मोदी ही। वो शाहरुख खान जी किया करते थे ना, की किरण, की किरण। आजकल सलमान खान करते हैं ही हिरन। आखिरी पैरोडी सुनना, सर्वाधिक तालियों सुनना। मैं एक फिर किसान की कविता बाबूजी के चरणों में समर्पित करूंगा, भाई जी के चरणों में, सुनिएगा। लेकिन इसके पहले सुन लो, और आपको करना है मेरे साथ आखिरी पैरोडी, पूरे मन से सुनना। अरे गुपचुप 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 गुपचुप, काला काला चीतल काहे को मारा है। अरे काला काला चीतल काहे को मारा है, आज बचा नहीं कोई बेचारा। धुकपुक 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 धुक, छत पे सोया था बिश्नोई, छत पे सोया था बिश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया खो गई, फिर भी ना बोला माफ करना। क्या? धुकपुक 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 धुक। बहुत मन दिया आपने, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजाइए। मैं कविता सुनाता हूं। मैं अपने जीवन की एक ऐसी कविता सुना रहा हूं जिस कविता को सबसे पहले डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने जब सुना तो इस बच्चे की उंगली पकड़ के उन्होंने एक छोटी सी गली में रहने वाले बच्चे को 29 देशों की यात्रा करा दी। सबसे ज्यादा आशीर्वाद मिला। और आज मेरी इस कविता का देवता मेरे सामने बैठा हुआ है, जिनसे मैं अर्ज कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता हूं, जिनकी पुस्तक का नाम ही समर्पण है। वो जीवन ही क्या जो दूसरों के लिए समर्पण भाव ना रखे। एक कविता सुनाता हूं। विदर्भ के अंदर जब जब देखा किसानों ने आत्महत्या की, तब तब ये दिल रोया है। मैं काश्तकारों के लिए एक मसीहा सामने बैठे, एक कविता सुना देता हूं, सुनो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि जो देता है खुशहाली, जिसके दम से खुशहाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। वाह बेटे वाह। जो देता है खुशहाली, जिसके दम से हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली। बहुत बुरी हालत है ईश्वर धरती के भगवान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। बहुत अच्छे बेटे, जरूरी कविता, जरूरी कविता। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिक। देखो इसके पहले मैं परफॉर्म कर रहा था, परफॉर्मेंस करते ना, जानबूझ के बातें करना। अब मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दिल से गा रहा हूं, दिल से सुन लेना। हाँ बेटे। ऐसी आंधी चली कि घर का तिनका बिखर गया, आखिर धरती माँ से उसका प्यारा बेटा बिछड़ गया। अखबारों की रद्दी बनकर बिकी कथा बलिदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। क्यों जरूरी है ऐसी सोसाइटीज जो आपने बनाई। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। हाय हाय हाय, वाह बेटे वाह। आपकी आ नहीं निकली जो निकलनी थी। हाँ। इतना सूद चुकाया उसने के अपनी सुध भूल गया। सावन के मौसम में झूला लगा के फांसी झूल गया। अमुआ की डाली पर देखो लाश टंगी ईमान की, टूटी माला
जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की।